कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना एहसास कीजिए। अपना ही सेवन कीजिए। मनुष्याकार आपका रूप है, अमूर्तिक। वही एकमात्र सुख का बना हुआ है, आपको आनंद देने वाला है। उसी का एहसास करने से आप मूर्त काया के बंधन से मुक्त होने वाले हैं। अपना ध्यान अपने पर ही रखिए, अपनी सीमा में। अपने विभिन्न अंग उपांगों का संवेदन कीजिए। इंद्रिय ज्ञान से हम अनादि से जीते आए हैं, किंतु जन्म मरण से मुक्त नहीं हुए। इंद्रिय ज्ञान में हम पर के साथ संबंध स्थापित करते हैं। अब स्व संवेदन से जीना प्रारंभ कीजिए, अपने से ही संबंध बनाकर। बी वन विथ योर सेल्फ। अपने से युक्त रहकर, जहाँ केवल आप ही हैं। अपना ही सेवन है। भौतिक जगत से भिन्न आपका आध्यात्मिक जीवन है। पांव से मस्तक तक ये आप आत्मा हैं, और आत्मा की आराधना करना ही सकल आराधना का सार है। अपनी आराधना वही उत्तम आराधना है। यहाँ द्वैत नहीं है, इसलिए राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता है अपने संवेदन में, अपने सेवन में, अपने आश्रय से रहने में, अपने अधीन रहने में। अपने सन्मुख रहने में कोई पराधीनता नहीं है, कोई परिग्रह जुटाने की आवश्यकता नहीं है। कोई यश अपयश का प्रकरण नहीं है। अत्यंत वितरागता, अत्यंत शांति है। अपने शारीरिक स्थिति को जांचिए, अनुभव में लीजिए।
सुख दुख दोनों स्थितियों में आपने समता धारण करना है, समभाव रखना है, कुछ विकल्प नहीं करना है। अंतर में ही ठहरने का प्रयास कीजिए। बाहर रहने में बहुत विकल्प है, बहुत कषाय होती है, राग द्वेष की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहती है। अंतर में रहते हुए हम जगत को विषय नहीं बनाते, इसलिए किसी से मित्रता भी नहीं और किसी से वैर भी नहीं। मित्रता में भी बंधन है और वैर में भी बंधन है। अपने शरीर के साथ ही रहना है। यही सदा हमारे साथ रहने वाला है। हमारा इष्ट देव हमारा आभ्यंतर शरीर ही है, जिसका स्मरण करने से, जिसका संवेदन करने से भाव के अनंत दुख समाप्त होते हैं और अपने उत्तम सुख का भोग होता है। प्रभुता प्रकट होती है, अपना ऐश्वर्य प्रकट होता है। अपनी काया के ही स्वामी बनिए, भोक्ता बनिए। क्यों, यही एक सारभूत पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है, ग्रहण करने योग्य है। बाहर स्थित कोई पदार्थ हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह पर पदार्थ है, उसके ग्रहण में पराधीनता है। पर पदार्थों पर हमारा जोर नहीं है, हमारे वश में नहीं है। अपने अमूर्त का यही हमारे वश में है, हमें उसी के वश में रहना है। अपने अमूर्त कार्य के अलावा सब माया है और माया से हमें अपने आप को छुड़ाना है। कहा भी है, यह जग धोखे की टाटी। विषय सुख पाने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं और अपने अतीन्द्रिय उत्तम सुख को भोगने में हम उदासीन रहते हैं। तभी कहा, स्वार्थ साधे पांच पांव तू परमार्थ को लोलारे। विषय सुख पाने के लिए तुम रात दिन प्रयत्न करते हो और अपने अतीन्द्रिय शारीरिक सुख भोगने में तुम प्रमादी रहते हो। अपना पदार्थ अपनी काया ही उत्तम है। इसी में स्थित रहने से हम महापुरुष होते हैं, परमात्मा होते हैं। तीनों लोकों से पूज्य होते हैं।
सिर से पांव तक विभिन्न अंगों की स्थिति को जांचिए। यही विचरण करते हुए, संवेदन करते हुए अपना ध्यान ही, अपने अंतर्मुखता ही अपने शरीर को स्वस्थ और सुखद रखती है। अपने शरीर को अत्यंत स्वस्थ और सुखी रखने के लिए अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना ही चरित्र है, शील है, उपवास है। लोक में हमारे लिए एक ही उत्तम पदार्थ है, वह हमारी अपनी अमूर्त काया है। हम स्वयं हैं। मैं एक उत्तम पदार्थ हूँ, अंतर्दृष्टि करके यह निर्णय करिए। परमार्थ से, अपने शुद्ध स्वरूप से मैं परमात्मा हूँ। और अपने में लीन रहना यही मेरा स्वभाव है, चरित्र है, धर्म है। अपने संलग्न रहने में ही उत्तम शांति और सुख का भोग होता है। अपने से जुड़ना योग है और पर से जुड़ना भोग है। और जहाँ भोग है वहीं रोग है, शोक है, नाना प्रकार के दुख हैं। जहाँ अपने से योग है वहीं परम सुख का भोग है। अपने सीने के भाग पर आइए। यहाँ ठहर कर अपने श्वसन संस्थान को स्वस्थ रखिए। अपने पेट के भाग पर आइए। पेट को और सीने को प्रधानता से अनुभव में लीजिए। श्वसन क्रिया के ये प्रधान अंग हैं। पेट का भाग और सीने का भाग। पीठ का भाग जैसे वृक्ष में तना मुख्य होता है, ऐसे अपनी काया में यह धड़ का भाग मुख्य है।
धड़ पर ध्यान नहीं देने से यह धड़ झुक जाती है, बुढ़ापा से आप ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए पेट, सीना और पीठ जो धड़ का भाग है उसके साथ युक्त रहिए। फिर आपको यहाँ आना है। प्रतिपल अभी अपने धड़ के भाग को अनुभव में लीजिए। सीना, पेट और पीठ, नाभि का स्थान, हृदय का स्थान, इस स्थान की उपेक्षा करने से यहाँ वेदना उत्पन्न होती है, रोगग्रस्त होते हैं, और इसी स्थान के सन्मुख रहने से ये भाग स्वस्थ रहता है और आपकी संपूर्ण काया भी फिर स्वस्थ रहती है। पेट का भाग, सीने का भाग, अपने मुखमंडल पर आ जाइए। अपनी पहचान मुखमंडल से करते हैं। सिर का भाग, सिर में सूल हो, दर्द हो तो भी घबराना नहीं है, उसका प्रतिकार भी नहीं करना है, बस हिम्मत रखकर, साहस रखकर वेदना को अनुभव में ले लीजिए। जो सहिष्णु है वे ही वास्तव में स्वाधीनता से अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। अपने शारीरिक अंगों उपांगों में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसको मात्र अनुभव में ले लेना है। ललाट का भाग, भ्रू मध्य का भाग, कितने लोग ललाट और भ्रू मध्य पर ध्यान लगाने की प्रेरणा देते हैं। हमारा सिर, हमारा मस्तक हमारे शरीर का सिरमौर माना जाता है। यही मुकुट बांधा जाता है, यही तिलक लगाया जाता है और यहीं से अभिषेक किया जाता है।
मस्तिष्क अत्यंत प्रधान अंग है। मस्तिष्क सदा ही जीवंत रहता है। सक्रिय रहता है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए नेत्रों पर अपने ध्यान को टिका कर रखिए। हमें बारी बारी से हर भाग की संवेदना को ग्रहण करना है, अनुभव में लेना है, अपने सब अंग उपांगों को स्वस्थ और सुखद रखने के लिए। इसमें प्रमाद बिल्कुल मत करिए। अधिकाधिक समय इस कार्य में लगाइए ताकि हम जन्म मरण से मुक्त हो सके, सकल दुखों से मुक्त हो सके, पर पदार्थ की आवश्यकताओं से रहित रह सके। दोनों कान अपने श्रवण यंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, कुशल रखने के लिए अपने कानों पर ठहरिए। अपनी काया की उपेक्षा करना अच्छा नहीं है। अपनी काया की उपेक्षा करने से ही जवान उम्र में ही लोग रोगी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। शरीर की उपेक्षा करना ही सबसे बड़ा अपराध है। शरीर से विमुख रहना ही सबसे बड़ी बेहोशी है, मूर्छा है। शरीर के प्रति सदा जागरूक रहिए, कॉन्शियस रहिए। अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना ही अपने को सुखी रखना है। दोनों कानों का भाग बायां कान, दायां कान, ठहरिए अपने हर भाग पर जितना आप ठहर सकते हैं। बाहर की उपलब्धियां सब छलावा है, कोई भी हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती है। अपने को ही पा लेना है, हर अंग पर विचरण करते हुए। अपने को पा लेना ही परमात्मा होना है। परमात्मा ने क्या पाया है? उन्होंने स्वयं अपने आप को ही पाया है, इसीलिए वे परमात्मा कहलाते हैं और परम सुख को भोगते हैं सादी अनंत काल तक।
नासिका भाग पर आइए। हमारी उपेक्षा से हमारे हर अंग अस्वस्थ हो सकते हैं, और जब कोई अंग अस्वस्थ होता है तो हम उसका दुख भोगते हैं। इसलिए किसी भी अंग की उपेक्षा नहीं करना है। अंतर में विचरण करते हुए हर अंग को समय दीजिए, हर अंग का एहसास कीजिए। अपने मुख के भाग पर आइए, दोनों होठों के स्थान पर। ठुड्डी, दोनों गाल, मुख के भीतर जीभ के स्थान पर आइए। ऊपर तालू का भाग, गर्दन के भाग पर आइए। अपने से युक्त रहने का ही अभ्यास कीजिए। ये एक नूतन जीवन है, सुखद जीवन का प्रारंभ है, परमात्मा होने का मार्ग है, जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने का मार्ग है। सब प्रकार के दुख, चाहे वो शारीरिक हों, औपाधिक हों, अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। यह हमारी अमूर्त दुनिया है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, ऐसे हमारा रूप भी दिखाई देता नहीं है, फिर भी अनुभव में आता है, वेदन में आता है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।